हेलो गाइस। तो एजेंट के डे 2 वीडियो में आपका स्वागत है और थैंक यू गाइस फॉर प्रीवियस वीडियो डे 1 का। उसमें आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया और सब्सक्राइब करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू गाइस। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मैं आपको फ्री में एजेंट केयर सिखाऊंगा, वो भी बेस्ट वे में और अच्छे से। तो गाइस, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा डे 1 का, तो ऊपर आपको आई बटन में आपको दिख रहा होगा, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो गाइस चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम एक एआई एजेंट बनाएंगे। वो हमारा जो सर्च क्वेरी होगा उसको छोटे-छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेगा और उसके बाद वो सर्च करेगा सर्च इंजन पर, ओके? और इसके लिए हम यूज़ करेंगे डक अगर आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखा तो आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि एजेंट क्या है। अगर हम जनरेटिव एआई को कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो डायरेक्ट आंसर देता है। और एजेंट ही क्या है, वो सोचता है कि पहले वो क्या करे, प्लानिंग करता है। उसके बाद वो उसको किस टूल की जरूरत पड़ेगी, वो टूल को यूज करता है और उसके बाद वो बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करता है। और उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि नेक्स्ट वो क्या करे। तो ऐसे एजेंट ये वर्क करता है, जैसे कि वो एक रियल ह्यूमन असिस्टेंट है, वैसे वो वर्क करता है। तो इसलिए हमें एजेंट ये सीखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कि नॉर्मल सर्च करके क्या रिजल्ट आता है और एजेंट ये जब वो प्रोसेस करके प्लानिंग करके जो सर्च रिजल्ट दिखाता है वो कैसे होता है, वो कैसा होगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और समझेंगे कि एजेंट क्या है, कैसे वर्क करता है। ओके, तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया वही है, एजेंट क्या है, कैसे वर्क करता है। ओके, तो चलो गाइस, पहले तो हमको ये डक डगो इंजन का सर्च पैकेज है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और आपको कुछ भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ नोट्स के साथ और कमांड के साथ आपको टेलीग्राम चैनल में आपको दे दूंगा। ओके, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा और उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हो। तो चलो गाइस टर्मिनल खोल लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो उसके बाद गाइस फाउंडेशन के अंदर आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है सर्च एजेंट नाम का। उसके बाद आपको पहले सर्च टूल डॉट टी नाम की एक नई फाइल क्रिएट करनी है। उसके बाद आपको ये कोड लिखना है। आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। जो हमारा क्लास है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, EDGS स्मॉल लेटर में। और उसकी मदद से हम उसका जो क्लास का जो फंक्शन है उसको यूज करेंगे। DDGS डॉट TXT फंक्शन है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। आप देख सकते हो उसमें एक फंक्शन होगा। ये फंक्शन है, हमको इसको यूज करना है, इसलिए हमने उसका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, ये फंक्शन क्या करेगा मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे कैसे वर्क करेगा। ये हमारी मेन फाइल है। तो पहले हमने लैंगचेन का सारा जो पैकेज है उसको इंपोर्ट किया है, क्योंकि लैंगचेन की मदद से हम प्लानिंग करेंगे और उसके टूल को यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सर्च टूल जो हमारी फाइल है उसमें से हमने जो फंक्शन बनाया था सर्च वेब डाउन का, वो भी इंपोर्ट किया है इधर। ओके, तो गाइस पहले हमने वेब सर्च नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है, उसमें हमने क्वेरी नाम का पैरामीटर डिक्लेयर किया है।
और ये एसटीआर उसका टाइप डिफाइन किया है, वो स्ट्रिंग वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। ओके, और इसका मतलब है रिटर्न टाइप, और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग ही है, वो स्ट्रिंग वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ये तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब कमेंट है, ऐसा समझ लो, आपके समझने के लिए है। और गाइस, एट द रेट टूल का मीनिंग है कि हम लैंगचेन को बोल रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन है जो एजेंट यूज करेगा एज अ टूल। ओके, और उसके बाद गाइस हम हमारा जो एलएलएम का मॉडल है उसको लोड करेंगे ओलामा की मदद से। तो गाइस, आपने मॉडल अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लेना एक बार। उसमें मैंने आप पूरा प्रोसेस समझाया कि कैसे मॉडल डाउनलोड करना है, एकदम फ्री है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है इस मॉडल के लिए। तो गाइस, एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, और उसमें मैंने समझाया कि इस लाइन का क्या मतलब है। ओके, एक बार देख लेना। तो हमारा जो मॉडल है उसको एलएलएम वेरिएबल में स्टोर किया है। ओके, और गाइस उसके बाद हमने एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया है। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट नाम का एक क्लास है, उसकी मदद से हमने उसका फंक्शन कॉल किया प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। उसमें हमने ये टेम्पलेट डिफाइन किया है, ब्रेक दिस टास्क इनटू स्टेप। उसके बाद जो हमारा जो यूजर की जो क्वेरी थी उस वो यहाँ अटैच हो जाएगी। ओके, और उसका जो रिजल्ट आता है वो हमने प्लान अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट में डिफाइन किया है। और उसके बाद हमने एलएलएम चेन नाम का जो फंक्शन है उसमें हम हमारा जो मॉडल है वो पास किया है। और उसके बाद हमारा जो टेम्पलेट के बाद जो प्रॉम्प्ट आता है यूजर का उसको पास किया है। ओके, मैं आपको बाद में समझाता हूँ कैसे वर्क होता है, एक बार समझ लो, ओवरव्यू देख देख लो कि क्या करता है फंक्शन। होता है तो एलएलएम चेन क्या करता है, तो एलएलएम चेन हमारा जो प्लानिंग, वो हमारा जो प्रॉम्प्ट होता है उसको पकड़ के रखता है। और उसके बाद वो हमारा जो एआई मॉडल है एलएलएम का उसको कनेक्ट करता है हमारे प्रोग्राम के साथ। और उसके बाद वो जो और जो मॉडल जो रिस्पॉन्स लेता है वो हमको देता है। ओके, तो ये कोड आपको आपने देखा ही है कि हम ये क्या करता है, हम एजेंट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसमें हम पहले टूल पास करेंगे जो ये वेब सर्च वाला है। ये वेब सर्च का जो हमने टूल बनाया उसको हम पास करेंगे एजेंट में। और हमारा जो मॉडल है एलएलएम का वो भी पास करेंगे। और एजेंट का जो टाइप है जीरो शॉट रिएक्शन डिस्क्रिप्शन, वो भी मैंने आपको समझाया है प्रीवियस वीडियो में कि ये क्या है, वर्बस थ्रू डिबगिंग के लिए है। हम देख सकेंगे कि एजेंट क्या सोच रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, इसके लिए मैंने वर्बस थ्रू रखा है। तो हम पहले प्रोग्राम आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमारा हमने पहले क्वेश्चन डिफाइन कर दिया। ओके, कि व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट अबाउट जीपीटी 4.5। तो हमारा ये सर्च सर्च क्वेरी है। उसके बाद वो ये मैसेज प्रिंट करेगा, हमने जो चेन बनाया था उसको हम रन करेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला उसको हम चेन में पास करेंगे और वो क्वेश्चन इधर आएगा। ओके, तो मैं वो कुछ ऐसा बन जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। वो कुछ ऐसा बन जाएगा, वो देखना आप। आपको मैं दिखाता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन है वो ऐसे पास होगा। ओके, तो ये जो वैल्यू है वो प्लान डॉट अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट में स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसको हम एलएलएम चेन में ऐड कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। और जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी हम प्लानर चेन में स्टोर कर रहे हैं। तो हमने देखा गाइस कि ये कोड प्लानिंग के लिए है। एजेंट इस कोड की मदद से प्लान करेगा कि हमारी जो सर्च क्वेरी है उसको कैसे सॉल्व करे, पहले क्या करे वो, और कैसे उसके बाद क्या करे, वो सब प्लानिंग
ये कोड की मदद से वो करेगा। उसके बाद गाइस ये मैसेज प्रिंट होगा और उसके बाद हमारा एजेंट रन होगा। उससे पहले वो इनिशियलाइज होगा इसकी मदद से। तो हमने उसको ब्रेन दिया है और काम करने के लिए टूल्स दिए, हाथ दिए। ओके, उसके बाद वो एजेंट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट अबाउट जीपीटी 4.5, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो वेब सर्च टूल का यूज़ करेगा। उसके बाद वो क्वेश्चन इधर आएगा। ओके, ये क्वेश्चन इधर आएगा ऐसे। ओके, और उसके बाद ये क्वेश्चन सर्च टूल की जो फाइल बनाई थी हमने, उसमें ये फंक्शन था, उसमें ये क्वेश्चन, हमारा जो ये क्वेश्चन है वो पास होगा और यहाँ पे आएगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन सर्च होगा अपने डगडगो सर्च इंजन में। ओके, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा और वो रिजल्ट वेरिएबल में टाइटल आएगा, यूआरएल्स आएगी और बॉडी। उसमें से ये सिर्फ बॉडी ही रिटर्न करेगा। और इसका मतलब है कि जो हमारा जो सर्च होके जो रिजल्ट आएगा, जो फर्स्ट रिजल्ट होगा उसका ही बॉडी रिटर्न करेगा। ओके, तो गाइस एक बार कोड को रन करके देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। आप देख सकते हो पहले ये मैसेज प्रिंट हुआ, मैंने कहा जैसे कि। ओके, इसके बाद वो ये लाइन रन कर रहा है, चेन बना रहा है। और गाइस जब तक ये कोड रन हो रहा है तो मैं बता देता हूँ कि मैंने ऑटो सेव रखा है। इधर से आप ऑटो सेव कर सकते हो, तो आपको बार बार कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा प्रोग्राम। ओके गाइस, तो ऑटो सेव सिलेक्ट कर देना, तो आपको बार बार कंट्रोल सेव करना ना पड़े। ओके, तो देख सकते हैं गाइस आप, हमारा एजेंट पहले प्लानिंग किया, पहले रिसर्च करेगा, उसको एनालाइज करेगा और उसके बाद जो समराइज आंसर मिलेगा वो आपको डिस्प्ले करेगा। तो ऐसे वो प्लानिंग करता है और उसके बाद उसने उसने काम स्टार्ट कर दिया। ओके, आप देख सकते हैं उसका थिंकिंग। और उसके बाद ये क्वेरी रन करने के लिए उसने एक्शन लिया कि डग डग ऊपर जाकर उसने ये क्वेरी रन की होगी। ओके, तो गैस थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था इसलिए एरर आ गई, तो हम वापस से रन करते हैं। तो आप देख सकते हो वापस से कि इसने तीन स्टेप में तीन स्टेप प्रिंट कर दिए। पहले वो रिसर्च करेगा, उसके बाद वो एनालाइज करेगा
ओके, आप पढ़ सकते हो और उसके बाद वो सिंथेसाइज करके हमको डिस्प्ले करेगा एकदम कंसाइज मैनर में। तो हमारा एजेंट ने काम स्टार्ट कर दिया। आई नीड टू फाइंड आउट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट GPT-4 और उसके बाद वो एक्शन लेता है कि उसको सर्च करना है लेटेस्ट अपडेट अबाउट GPT-405 ऑन डकडगो बाय वेब सर्च फंक्शन। ओके, तो उसके बाद उसने फाइंड किया कि रनिंग कमांड एरर आई है उसमें। अवेलेबल लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन मैन्युअली विजिट वेबसाइट रिलेवेंट न्यूज़। तो हमारा एजेंट कह रहा है कि उसको ये कमांड रन करते समय एरर आई है। जी, जो हमारा जो वेब सर्च का जो टूल है वो वैलिड नहीं है। हम एक देख लेंगे एक बार कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ऑफिशियली 4.5 की लेटेस्ट कोई भी अपडेट नहीं है। ओके, कि वो क्या आंसर देता है, वो कैसा आंसर देता है हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस हमारा आंसर आ गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट गाइस जनरेटिव एआई ने वही आंसर दिया है, पर मेन डिफरेंस क्या है कि जनरेटिव एआई है वो मॉडल उसका ट्रेन करके बाद वो जनरेटिव एआई बनता है। तो आप 10 साल के बाद भी इस मॉडल से आप आंसर निकालोगे तो वही यही आंसर देगा। उसके बाद चाहे GPT-4 के और नए वर्जन के आ गए होंगे फिर भी यही आंसर देगा, क्योंकि इसको अपडेट नहीं किया, इसको रीट्रेन नहीं किया, इसलिए वही यही आंसर देगा। अगर आप यही यही सवाल 10 साल के बाद एजेंटिक एआई को पूछते हो तो वो लेटेस्ट आंसर देगा, क्योंकि उसने वेब एजिंग का टूल का यूज किया है। वो लेटेस्ट होता है इंजन, तो आंसर लेटेस्ट मिलेगा। तो मेन डिफरेंस यही है कि नॉन एजेंटिक एआई जो जनरेटिव एआई है वो पास्ट में स्टक हो जाता है, और एजेंट है वो सोचता है, प्लानिंग करता है, उसके बाद वो एक्शन लेता है और आपको आंसर देता है। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।